नमस्कार। बिहार में जो है मालूम है जमीन का सर्वे की शुरुआत हो गई है। आपको मालूम होगा कि 45,000 गांव में 20 अगस्त से जो है इसका शुरुआत कर दिया गया है। आज मैं उसी जमीन सर्वे के लेकर कई सवाल आपके मन में होगा, उन सवालों का जवाब मैं बताऊंगा। मालूम होगा कि 1960 में जो डिविजनल सर्वे हुआ था, उसके बाद जो है अब होने जा रहा है सर्वे। तो अगर इस सर्वे में अगर चूकते हैं आप, तो आप फिर 70 साल का इंतजार आपको करना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जितने भी सवाल हैं, उन तमाम सवालों का जो जवाब जो है आज से जो जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, उनसे आपको बतलवाऊंगा। तो चलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक, आपको तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सर, आज पातेपुर में आना होगा, किस एवज में यहाँ पातेपुर पहुँचे हैं सर? पातेपुर आए हम यहाँ। पातेपुर में अंचल स्तर पर एक शिविर का उद्घाटन होना है जमीन सर्वे के लिए, जो कि ये शिविर चलेगा जब तक जमीन का पूरा सर्वे नहीं हो जाएगा पूरा अंचल का, तब तक ये शिविर चलता रहेगा। सर, अब जमीन सर्वे हो रहा है बिहार में लगातार करीब 45,000 गाँव के, और उस सर्वे में क्या क्या लोगों को जरूरत पड़ेगा, क्या क्या चीज़ का कुछ विस्तार से लोगों के लिए बता दीजिए। सबसे पहले तो मेरा काम है कि प्रपत्र 1 में हम उद्घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इस जिले में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक सभी 1530 राजस्व ग्राम में ग्राम सभा हो रहा है। उस ग्राम सभा में लोगों को जाके क्या लेना है, क्या करना है जमीन सर्वे में, ये समझना है। यदि वो समझ गए तो अपना दे देंगे प्रपत्र 2 में अपने जमीन की विवरणी, खाता, खिसरा, चौहद्दी और रकबा उसमें डाल देंगे। उसके साथ प्रपत्र 3.1 में वंशावली प्रमाण पत्र देंगे। उसके लिए कहीं अंचल से या पंचायत से बनाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ से लिखित वंशावली बना के देंगे। यदि गलत देते हैं तो उनका जो भाई है, चचेरा भाई, वो दे देगा कि नहीं ये उनका वंशावली गलत है, ये सही है। दोनों का वंशावली लेकर हमारा अमीन जांच करेंगे कि सही क्या है। फिर सही जांच हो जाएगी, उसके बाद किस्तवार होगा, ठीक है। उस जमीन के अनुसार किस्तवार मतलब कि जमीन की प्लॉटिंग होगी कि 1 नंबर प्लॉट, 2 नंबर प्लॉट से लेकर हो सकता है कि 4,000 एक नक्शा में हो, एक मौजा में हो सकता है कि 4,000 प्लॉट हो, तो वो प्लॉटिंग हो जाएगी। उसके बाद खानापुरी होगी। खानापुरी में उस प्लॉट का स्वामित्व का निर्धारण होगा कि कौन प्लॉट किस आदमी के नाम से है। उसके बाद वो प्रपत्र 7 में जिला के गजट में छपेगा। यदि कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो प्रपत्र 8 में रैयत जो है, जो जमीन के मालिक हैं, वो अपना देंगे कि मेरा में ये गड़बड़ी रह गई। प्रपत्र 8 में शिकायत करेंगे, उनका समाधान होगा। तो फिर समाधान के बाद फिर जो प्रपत्र 13 में निकलेगा फाइनल। इस सारे काम में, किस्तवार में, खानापुरी में, चाहे सुनवाई में जो आपत्ति दी है, इसमें सभी रैयत को अपना अपना सुनवाई के समय रहना पड़ेगा। ये नहीं कि सभी आदमी एक के साथ रहेंगे, सबका सुनवाई के लिए समय दिया जाएगा, अलग अलग समय। सब कोई रहेंगे सुनवाई में, सब कोई रहेंगे किस्तवार होने में, सभी कोई रहेंगे खानापुरी में। ये सब पूरा काम होने के बाद तब जाके आएगा प्रपत्र 13 का फाइनल होगा। उसमें भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है, किसी का बच जाता है, तो प्रपत्र 14 में भर के फिर रैयत देंगे, उनकी सुनवाई होगी। उनकी सुनवाई होने के बाद प्रपत्र 18.1 में मैं फाइनल करूंगा एज ए बंदोबस्त पदाधिकारी जिला के। प्रपत्र 18.1 में मैं करूंगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत रहती है तो हम प्रपत्र 20 में जो फाइनल करेंगे, आप प्रपत्र 21 में फाइनल रूप से लोग देगा कि भाई मेरा इतना, 2 बार आपत्ति देने के बाद भी मेरा ये रह गया, तो उसको फाइनल मैं करूंगा। जब मैं फाइनल कर दूंगा, जब हमारे रैयत संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद उसका प्रकाशन कर देंगे प्रपत्र 22 में। फिर उसके बाद कोई ये नहीं होगी। ये सब कुछ सर ऑनलाइन, ये सब कुछ, हाँ सर, अपलोड होगा। सर, कुछ और सवाल है जो लोग पूछते रहते हैं कि ये जो सर्वे हो रहा है, लोगों को जमीन कब्जा करने की बिहार सरकार की ये साजिश है, लोग ना बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल ये भी है कि जिसका कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है, उसका सर्वे कैसे होगा? उसका सर्वे जो कोर्ट में चल रहा है वो विवरणी देगा कि क्या मामला है, उसका समाधान यहाँ होगा। यदि ये नहीं कर सकेंगे तो फिर ASO करेंगे, फिर प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्त करेंगे। फाइनली 2-4-10 केस मेरे पास भी आएगा, उसका जो नियम संगत है उसका समाधान मैं करूंगा। सर, 60 के सर्वे में जो बहुत सारे रसीद थे, जो गरीब लोग थे, वो छोड़ दीजिए, रसीद जल गया या फिर कुछ हो गया, तो उसका सर्वे कुछ प्रमाण देना होगा उसको, कवाला का चाहे रसीद का। यदि नहीं मिलता है तो हम अपने अथी को, अमीन को बोलेंगे कि कुछ ऐसा आदमी है जो कि कंप्लेन किया है, वो अपना प्रमाण नहीं दे पा रहा, जाके रजिस्टर 2 देखिए, चाहे वो अभिलेखागार देखिए, कहीं न कहीं से उसको ऊपर करके प्रमाण देना होगा। ठीक है, उनका जल गया, अभिलेखागार में तो होगा,
रिकॉर्ड वहां से लाके दे। एक जगह साबुत अंचल में रहेगा, अभिलेखागार जिला में रहेगा। यदि ये पुराना जिला नहीं है तो जो इसका पुराना जिला है वहाँ होगा, कहीं न कहीं होगा। इसलिए ये नहीं है कि जल गया तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, कहीं से मिल जाएगा। बिल्कुल। और मैं सबसे ये करूंगा अनुरोध सभी पब्लिक से, सभी किसान से, सभी जमीन के मालिक से कि वो अपना किस्तवार हो, खाना पूरी हो, चाहे सुनवाई हो, खुद रहकर उपस्थित रहकर अपना ठीक करा ले। नहीं 3 बार आपत्ति के बाद यदि ठीक नहीं होता है तो फिर 70-80 वर्ष का फिर सही कभी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम वैशाली जिला में सही हो जाए। अपना परिचय बताएं। मैं तो अपना बंदोबस्त पदाधिकारी जिला वैशाली का हूं।